बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और रोज नियमित रूप से आप लोगों के लिए सत्संग विचार हम लेकर के आते हैं। विचारों के माध्यम से आप तक ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, ईश्वर का अनुसंधान कैसे किया जाए, ईश्वर की भक्ति कैसे की जाए, ऐसे तमाम विचारों को लेकर के हम यहाँ पे आते हैं कि इस भक्ति मार्ग पे कैसे चला जाए। और इन विचारों को देने के पीछे मकसद यही होता है कि आप जानें, सत्य को जानें, सत्य को समझें, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, संसार का सारा ज्ञान रखते हैं, लेकिन जिसको जानना है वो नहीं जानते। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, जो है एक न जानिया बहु जाने क्या होए। जब तक एक उस ईश्वर को नहीं जाना तो बहुत कुछ जानने के बाद भी कुछ होगा नहीं। और जिसने उस एक को जान लिया और संसार का कुछ भी ना जाना, तब भी उसका जीवन सफल है, सार्थक है। और बहुत कुछ जानने के बाद भी अगर एक ईश्वर को नहीं जाना तो बड़ी दुर्गति है, बड़ा आगे दुख है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों का भ्रमण है। महापुरुषों ने कहा कि 1,84,00,000 जून सभाई, मानस को प्रभ की बढ़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाएगा। 84 लाख योनियों को भोग करके इंसान मनुष्य बनता है, लेकिन फिर मनुष्य जीवन में ईश्वर की न प्राप्ति करके फिर वो 84 लाख योनियों की तरफ बढ़ जा रहा है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने बार बार समझाया कि उस सतगुरु की शरण में जाओ और गुरु के पास वो ज्ञान के अनमोल रत्न है, उस ज्ञान को प्राप्त करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, आत्मबोध को प्राप्त करो और उसके बाद इस भक्ति के पथ पे चलो। जिस समय इस भक्ति के पथ पे पड़ोगे, आत्मा का बोध आपका जागृत होगा, तो आप धीरे 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 अपने समस्त तमस को दूर कर लोगे, अपने विकारों को दूर करोगे, है ना। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर प्रार्थना की, अज्ञान के अंधेरों से मुझे ज्ञान के शिवालों की ओर ले चलो। कि हमें अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के उलझनों से, अज्ञान के तमस से हमें ज्ञान के शिवालों, उजालों की ओर लेके चलो। हम उस तरफ जाना चाहते हैं जहां अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि असत्य से सत्य की ओर, तमस से ज्योतिर की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ना है ना, रोशनी की ओर बढ़ना है। जो रोशनी हमें जीवन को सही दिशा देती है। भाइयों बहनों, ये ज्ञान जिस समय भीतर उतरता है तो भीतर से आपके अंदर दया, करुणा, सद्भावना, प्रेम का प्रस्फुटन करता है, आत्मबोध, आत्म जागृति होती है। आप अपने जीवन के प्रति कॉन्शियस होते हैं, ईश्वर के प्रति जागरूक होते हैं, ईश्वर के और बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि इस भक्ति के मार्ग के ऊपर बढ़ना होगा। कई लोगों ने, कई सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, कैसे इस भक्ति के मार्ग पे बढ़ा जाए। और ये भक्ति का मार्ग आपको सिर्फ चलना है, ईमानदारी से इस मार्ग के ऊपर जैसा बताया गया वैसा करना है। बाकी स्वयं ईश्वर बाकी कार्य कर दिया करता है। आत्मबोध अगर आपका हो जाता है, आत्म जागृति आपकी हो जाती है, तो आप देखिएगा आपको सिर्फ दृढ़ता से इस मार्ग पे चलने की बात कही गई। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, चरे वैती चरे वैती, आप चलते रहो। जब लग नदी न समुद्र समावे, तब लग बड़ो अहंकारा, जब मन मिलियो राम सागर में, तभी हम मिट्टी पुकारा। नदी जैसे संकल्प लेती है चलने का, बढ़ने का, वो रुकती नहीं है, वो ठहरती नहीं है, रुकावटें बहुत हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों को, पहाड़ों को चीर करके वो निकल जाती है, समुद्र की एक दिन जा करके समा जाती है। ऐसे ही हमें चलने का दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना है। और जिस समय हम आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका रास्ता, पूरी प्रकृति आपके साथ लग जाती है, आपका मार्ग क्लियर करने के लिए, आपका मार्ग साफ करने के लिए, ताकि आपको चलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आपको ऐसे गुरुदेव की कृपा से, मार्गदर्शक के अनुसार आपको चलना पड़ता है, गुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ता है। संतों के जो मार्ग, जिस मार्ग पे सभी महापुरुषों के गुजरे, महाजनों ये न गतः स पंथा नान्य पंथा विद्यते न, उस मार्ग पे हमको भी गुजरना पड़ेगा।
तो महापुरुषों ने कहा कि आत्मबोध आत्म जागृति जब होती है तो भगवान आपको, जैसे गुरु को ब्रह्मा कहा जाता है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परब्रह्म, ये जो बात कही जाती थी ये चरितार्थ भी होती है। ऐसे ये बात नहीं कि ये जिन महापुरुषों के ये वाक्य हैं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहे हुए वाक्य हैं, और भगवान भोलेनाथ अपना अनुभव कह रहे हैं। वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। ब्रह्मा का काम जन्म देना है, विष्णु का काम पालन करना है, महेश का काम संहार करना है। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों का, त्रिदेवों का अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा जी का जन्म देना, विष्णु जी का पालन करना और शिव जी का संहार करना, महाकाल है, खत्म करना। तो ये तीनों देवों का अपना अपना रोल है, अपना अपना कार्य है, लेकिन गुरु अकेला तीनों का ही रोल निभाता है। किस प्रकार से? गुरु ब्रह्मा के रूप में आता है, तो ब्रह्मा के रूप में जब आता है तो वो जन्म देता है। एक जन्म माता पिता के द्वारा होता है और एक जन्म हमारे गुरु पिता के द्वारा होता है। माता पिता के द्वारा शरीर का जन्म होता है, लेकिन गुरु पिता के द्वारा हमारे भीतर आत्मा का जन्म होता है। हमारी आत्मा जो सोई हुई है, जिसके बारे में हमें पता नहीं, हम उसकी जागृति करते हैं, हम उसको प्राप्त करते हैं और एक अंतर जगत का रास्ता खुल जाता है। तो गुरु ब्रह्मा के रूप में वहां आता है तो हमारे भीतर के चक्षु खुल जाते हैं, हमें जन्म मिलता है, नया जन्म होता है। एक जन्म माता पिता के द्वारा संसार में वो लेके आते हैं, लेकिन संसार बाह्य चक्षु के द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन भीतर का जो मार्ग है, भीतर का जो रास्ता है, जो हम जन्म लेते भूल गए, वो मार्ग सतगुरु खोल दिया करते हैं। इसलिए कहा भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। ऐसा गुरु बड़भाग्य से मिलता है, बड़भाग से मिलता है, जो हमें मार्ग जो भूल गए हैं, जो जन्म के साथ हम भूल गए भीतर का रास्ता, वो रास्ता गुरु खोल दिया करता है। आत्मा की जागृति, आत्मा का जन्म हो जाया करता है ना। तो इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। तो ब्रह्मा जन्म दिए, अब कार्य विष्णु का आता है। अब ब्रह्मा जी ने जन्म देकर के छोड़ दिया, अगला काम विष्णु जी का है। अब देखिएगा जितने अवतार लिए संसार में, जब भी समस्या आई, जब भी नौबत आई धरती पे, इस ब्रह्मांड में, तो भगवान विष्णु जी ने अपना अवतार लिया और पालन पोषण किया। तो वैसे ही गुरु विष्णु के रूप में जब जीवन में आता है तो हमारा पालन पोषण करता है, हमें पालता है, हमें जहां जहां हमें उसकी जरूरत महसूस होती है, गुरु उस जरूरतों को पूरा करता है। देखिए यहाँ एक बात और समझनी, गुरु इच्छाएं पूरी नहीं करता, गुरु जरूरतें पूरी करता है। भगवान आपकी जरूरतें पूरी करता है, जरूरत के हिसाब से उसने संसार बनाया, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बनाया सब कुछ। तो इसलिए गुरु विष्णु के रूप में जब आता है तो पालन करता है। जहां जहां हमारे मन में संशय आता है, जहां जहां हम जहां जहां रुकते हैं, जहां जहां हमें अभाव महसूस होता है, सत्संग के माध्यम से वो पालन करने का कार्य गुरु करता है हमारे। और फिर जब हमारे जो जटिल कर्म हैं, पुराने जन्मों के संस्कार जो हम लेकर के जन्मे हैं, जिसके कारण हम सुख दुख अनुभव करते हैं, जिसके कारण हम लाभ हानि महसूस करते हैं, जिसके कारण यश अपयश महसूस करते हैं, ये पूरे जन्म के हमारे कर्म होते हैं, पुराने जन्मों के हमारे संस्कार होते हैं, जिसके कारण से ये सब चीजें आभास हमें होती हैं, जिसके कारण हम ये सब पाते हैं, सुख दुख, धन वैभव, लाभ हानि, यश अपयश, ये जो भी कुछ पाते हैं ये पुराने जन्मों के संस्कारों की वजह से पा जाते हैं। तो होता क्या है, इन सब संस्कारों को काटने का कार्य कौन करते हैं, इसको मारने का, खत्म करने का काम क्यों करते हैं? ये शिव जी के रूप में आते हैं। और जब शिव जी का कार्य क्या है, संहार करना, तो ये हमारे बुरे संस्कारों को खत्म करते हैं, हमारे विकारों का नाश करते हैं। तो जब विकारों का नाश करते हैं तो हमारे भीतर थोड़ी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम जन्म देना, विष्णु जी का पालन करना सब अच्छा लगता है, लेकिन शिव जी जो संहार करता है, जो हमारे भीतर से विकारों को कुरेद के निकालेंगे अपने त्रिशूल के द्वारा। त्रिशूल बोलते हैं ना, त्रिशूल मतलब 3 प्रकार के शूल, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करने वाले त्रिशूल से भगवान भोलेनाथ महादेव, और ये रूप धारण कर लेते हैं गुरु स्वयं, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, गुरु को ये तीनों स्वरूप में आना पड़ता है शिष्य के कल्याण के लिए।
ये तीनों रूप धारण करने पड़ते हैं, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, महेश का भी। वैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी का एक एक काम है, एक एक काम करके अपना वो निपट जाते हैं, लेकिन शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये तीनों का अपना अपना कार्य है, कोई किसी कार्य में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन गुरु तीनों कार्य अकेला करता है, इसीलिए गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा। इससे ऊपर एक बात कही गई, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है, गुरु साक्षात नारायण होता है, गुरु साक्षात ईश्वर होता है ना। इसलिए तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो है। जो गुरु कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। जो सतगुरु जो कर देगा, जो कार्य भक्त के लिए, शिष्य के लिए कर देगा, वो कोई नहीं कर सकता। तीन लोकों में, नौ खंडों में गुरु से बड़ा कोई और नहीं होता, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की इतनी महिमा है। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, कि गुरु के बिना मैं किसी और चीज को सुमरन नहीं करता, गुरबानी कहती है ना। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। गुरु की टेक हम हमेशा, गुरु की आज्ञा में चलने का प्रयास हम निरंतर करते हैं, अभ्यास करते हैं, और शिष्य को यही करना होता है। गुरु की कृपा अपार है, गुरु की महिमा अपार है, गुरु अलौकिकता से भरा हुआ है, दिव्यता से भरा हुआ है, उसकी दिव्यता का पार उतारा नहीं है। आप उसकी दिव्यता को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो वो कर सकता है, जो उसने किया है, वो कोई और भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए भाइयों बहनों, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है ना। आपको गुरुदेव की कृपा से, गुरु महाराज जी के पास कई बार ऐसे गुरु की अंतर्यामिता हमने देखी है। तभी ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनके समाधि में जाने की इतने सालों बाद भी ये रह रहे के बात हमें याद आती है, क्योंकि जो उनके प्रभाव में रहा है, जो उनकी दिव्यता को जिसने अनुभव किया है, वो कभी विस्मृत नहीं कर सकता, उसको वो भूल नहीं सकता। वो ठीक है, वहां कोई आश्रम में रहे या आश्रम छोड़ के चला जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी दिव्यता को तो वो कभी नहीं भूलेगा। और गुरु के साथ तो रिश्ता जन्मों जन्मों का है। भूले अंदर सब कोई अभुल गुरु करतार, गुरु और करतार थोड़ी भूलता है। बाकी सब कुछ भूल सकते हैं, सब लोग भूलनहार, सबके सब भूलते हैं, सब फॉरगेट कर देते हैं, लेकिन जो है गुरु नहीं भूलता है। गुरु को तो एक एक कर्म शिष्य का याद रहता है, एक एक बिताया हुआ पल याद रहता है। तो ऐसे ही जो अंतर आत्मा होती है, वो गुरु को कभी अस्वीकार नहीं करती है, जो उनके प्रभाव में रहा है। वो जानते हैं कि गुरुदेव का प्रभाव क्या है। तो हम लोगों ने तो गुरु के साथ रह करके जिए हैं, हमको पता है उनका प्रभाव क्या है, उनकी दिव्यता से हम परिचित हैं। उनकी एक नजर ही काफी है भक्त को कृपा से इस संसार भव सागर से पार करने के लिए। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे सतगुरु है। इसलिए महापुरुष ने, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डेठ, बिछड़िया मेले प्रभु गुरु दरगह का बसीठ। कितनी बड़ी बात गुरुओं ने कह दी। जैसा सतगुरु सुनीदा, जैसे सतगुरु के बारे में सुना था, ग्रंथों के अंदर लिखा है, तैसो ही मैं डीठ, वैसा ही मुझे मिल गया। बिछड़िया मेले प्रभु गुरु दरगह का बसीठ। गुरु तो दरगाह का बसीठ मिला, जो गुरु दरगाह का जो है, उस जगह का, परमात्मा के घर का मालिक मिला है। उसके घर की चाबी इसकी है। ये चाहे जिसको मर्जी अंदर कर ले, चाहे जिसको मर्जी निकाल दे। ये ऐसे सतगुरु है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे गुरु हमको मिले हैं। उनकी कृपा का, उनकी करुणा का क्या कहना। बहुत समय पहले की बात है। गुरु महाराज जी, आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में गुरु महाराज जी अपने कमरे में जैसे सोते नहीं हैं। अब तो इतनी व्यवस्थाएं होंगी, पहले गुरु महाराज जी बाहर सोया करते थे, छत के ऊपर। और बाहर जब सोते थे तो महाराज जी मच्छरदानी लगा के सोते थे। महाराज जी एसी वेसी में नहीं सोते थे। महाराज जी को सिंपल पंखा चाहिए, उस पर वो सो जाया करते थे। तो महाराज जी बाहर खुली हवा में, महाराज जी की छत पे बेड डलता था, और उस बेड के ऊपर मच्छरदानी लगा के गुरु महाराज जी सोया करते थे। तो अचानक जो रात्रि में जो सेवादार थे गुरु महाराज जी के कमरे के बाहर, जो पहरेदार होते हैं, जो सेवादार थे, उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर सजी धजी महिला, बहुत सजी धजी, मध्य रात्रि की बात है, 1 बजे के आसपास की।
और मानो उसके चेहरे पे बड़ा जबरदस्त प्रकाश हो, अलौकिकता हो, न मालूम वो कहाँ से आई, और सीधा गेट से वो महाराज जी के कमरे में प्रवेश कर गई। और धीरे धीरे सेवादारों ने देखा कि मध्य रात्रि को कौन महिला ये जा रही है। तो सेवादार उसके पीछे पीछे गए और महाराज जी को उसने प्रणाम किया। महाराज जी लेटे हुए हैं और महाराज जी के बेड के पास उन्होंने अपने सर दोनों हाथ जोड़ करके और माथा जमीन पे लगा करके और महाराज जी को प्रणाम किया और बहुत कुछ वो बोलने लगी। इसने सुनने का प्रयास किया कि लेकिन कुछ सुनने, महाराज जी लेटे हुए हैं। और उसके बाद वो महिला अचानक वहां से अदृश्य हो गई। बड़ी सजी हुई थी, बहुत कुछ था। सुबह का समय हुआ, महाराज जी उठे और ये जो गेट पे सेवादार है ये देख रहा है कि ये बड़ा, वो भी स्वामी जी हैं, और बड़े वो अचंभित हुए कि ये कौन थी और अचानक कहाँ अदृश्य हो गई। तो इनको लगा कि कोई होगी भाई, शक्तियाँ ऐसी आती हैं गुरु के दर्शनों के लिए। तो सुबह जब महाराज जी उठे, महाराज जी अपना स्नान ध्यान इत्यादि करके जब सुबह टहलने महाराज जी निकलते हैं, तो महाराज जी बड़े गौर से उसी सेवादार स्वामी जी की तरफ देख रहे हैं। महाराज जी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने धीरे से कहा, महाराज जी एक रात को बड़ी सज धज के महिला आई थी और आपको प्रणाम किया उसने। मैं देख रहा था आपके बेड के पास खड़ी हुई और आपको प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़े, माथा जमीन पे लगाया और थोड़ी देर आपको देखती रही, आप लेटे हुए थे और बाद में वो अचानक वहां से अदृश्य हो गई। तो महाराज जी ने कहा तो क्या हुआ। तो महाराज जी कहते मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये कौन है। तो गुरु महाराज जी ने छूटते कहा, महाराज जी कहते कोई और नहीं है, वो धरती माता थी। वो आती है अपना 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 बोझ लेकर के और मेरे पास आके मेरे दर्शन करके वो बोझ हल्का करके चले जाती है ना। तो कहने का मतलब, गुरु जब धरती पे आता है तो सारे देवी देवता उनके दर्शन करने हेतु पहुंचते हैं, उनकी अलौकिकता को प्राप्त करने, उनके अलौकिक नज़ारों को प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। जब इसीलिए तो कहा, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संसार में संत ना हो तो संसार कब का जल के मर जाए। जिन जिन देशों में संतों का अभाव, संत नहीं है, देखो वहाँ कैसी आग लगी हुई है। कब कहाँ से बम फूटेगा, चाहे सीरिया है, चाहे लेबनान है, कहीं अभी ईरान है, संत है ही नहीं वहाँ पे। तो क्या हो रहा है, सब मरी तो रहे। इधर से कभी इधर से बम फूट रहा है, कहीं इजराइल छोड़ दे रहा है तो अमेरिका बम मार दे रहा है कि नहीं। उधर रसिया यूक्रेन में देख लो, तरक्की तो बहुत की इन लोगों ने, बहुत बड़े बड़े, अब तो मन की बातें पढ़ने लग गए हैं लोग, है ना। मन से रेलवे रोकने की कोशिश चल रही है रशिया के अंदर, इस पे बड़ा काम चल रहा। एक लड़की को डार्क कमरे में बैठा दिया जाता, गुप्त अंधेरे कमरे में उसको किताब दे दी जाती, वो पूरी पढ़ लेती है, अंधेरे में पढ़ लेती है, जिसमें एक अक्षर नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे। इतना एक्सपेरिमेंट होने के बाद, इतनी तरक्की होने के बावजूद भी, भौतिकवाद में इतनी तरक्की की भौतिकता ने, लेकिन फिर भी बेचैनी है, लाचारी है, एक दूसरे के बैरी बने पड़े हैं क्योंकि संतों का अभाव। लेकिन यही दूसरे तरफ भारत में संतों की कृपा है, संतों की दया है, कोई त्यागी है, कोई तपस्वी है, ठीक है। हर कोई ब्रह्मज्ञानी संत नहीं हो सकता, ये बात हम समझ सकते हैं। लाखों करोड़ों संत हैं हमारे देश में, कश्मीर से लगाए हिमालय से लगाए नीचे समुद्र पर्यंत बहुत प्रकार के संत हैं, बहुत प्रकार की परंपराएं हैं, ठीक है। पूरे सब संत भगवान स्वरूपी नहीं होते हैं, लेकिन उनमें त्याग है, तपस्या है, कहीं ना कुछ उनके अंदर गुण है, भगवान के प्रति कुछ ना कुछ तो प्रेरणा है, जिसके कारण से वो ऐसा जीवन जीते हैं, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये देश आज भी सुरक्षित है। इतने आताताइयों के, आक्रांताओं के जुल्म झेलने के बाद भी इस देश का कुछ बिगड़ा नहीं। आज भी ये तरक्की कर रहा है, आगे भी तरक्की करते रहा है। भारत को कुछ खत्म नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार के अंदर ऐसे संत हैं और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में ऐसे सदगुरु आशुतोष महाराज जी के रूप में थे और हमें उनके साथ जीने का अवसर मिला, उनके साथ रहने का अवसर मिला, उनके कृपा दृष्टि में, उनकी करुणा की छांव में रहने का मौका मिल करके उनके चरणों की सेवा करने का मौका मिला, उनके गाइडेंस को प्राप्त किए हम लोग, है ना। और आज भी दिव्य गाइडेंस, उसका ड्वाइन
गाइडेंस उनका मिलता है और हम उस गाइडेंस को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। हम कोई आज जो हम सत्संग करते हैं या जो भी आपने हमारे सत्संग सुने होंगे भाइयों बहनों, वो कभी हमने कोई रिटर्न में नहीं लिखे हैं आज तक। कभी लिख करके हमने सत्संग नहीं किया कि पहले पॉइंट बना लो फिर आपको सत्संग सुनाओ, ऐसा काम हम नहीं किए। जो भी होता है गुरु महाराज जी को प्रणाम करके हम शुरू हो जाते हैं और गुरु की कृपा से ही ये सब बोला जा सकता है ना। तो इसलिए ऐसे दिव्य सतगुरु हमारे पास हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी जब तक जीवित रहेंगे। उनके सहारे हमारा जीवन चलता है, आगे भी चलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आपको ये समझना है कि गुरु हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। तो मुक्ति जहाँ पानी भरती है, ऐसी गुरुदेव के करुणा के छाव में हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरे मनोयोग के साथ आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त करना है। और गुरु के चरणों का हमेशा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का हमेशा ध्यान करते रहना। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु को सदा नमस्कार करते रहना, क्योंकि गुरु कोई हमें साधारण गुरु नहीं मिले, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म। जो लिखा है वैसे ही हमको मिले हैं। जैसे गुरु के बारे में सुना गया है ग्रंथों के अंदर, वैसा ही गुरु हमको मिला है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे गुरु हमें आशुतोष महाराज जी के रूप में मिले हैं। उनकी कृपा से हम इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। ये सत्संग भी उनकी कृपा से हो रहा है, आप जो सुनते हैं वो भी उनकी कृपा से सुनते हैं और मेरे में कुछ अच्छा लगता है तो ये भी मेरे गुरु की कृपा ही है, ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ कि आपके भीतर भी गुरु के प्रति अपार स्नेह प्रेम प्रकट हो और आप उनसे नज़दीकी बने। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावों के साथ आप सभी से आग्रह कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, सत्संग को पूरा सुनिएगा, औरों को भी सुनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर आगे भी शेयर कीजिएगा। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।